आईपीएल 2026 में सभी टीमों की टारगेट प्लेयर लिस्ट बताते हुए आज हम चेन्नई सुपर किंग्स के पास पहुंच चुके हैं। ये टीम अपने लगभग 12 खिलाड़ियों को रिलीज करके सेकंड हाईएस्ट पर्स के साथ ऑक्शन में जा रही है। लेकिन ऑक्शन में अब ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी नहीं होंगे, तो ये किन्हें टारगेट करेगी और कितने में टारगेट करेगी, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के और बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप सीएसके की टारगेट प्लेयर लिस्ट के बारे में बात करते हो तो उसके पहले आपको इनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है जो अन्य टीमों की डिमांड पे रहते हैं। और जब आप इनके रिलीज खिलाड़ियों के बारे में बात करते हो तो यार सबसे बड़ा रवींद्र जडेजा और सैम करन को इन्होंने जाने दिया। खैर उसके बदले संजू सैमसन को तो पा गए हैं, लेकिन आप जो अन्य रिलीज खिलाड़ियों के बारे में बात करोगे तो मथीसा पथिराना, ऐसा किसी को नहीं लग रहा था कि भैया ये बंदा रिलीज होगा, लेकिन इनको भी रिलीज कर दिया है। और इनके पास बैकअप विकेट कीपर के रूप में डेवान कॉनवे थे, उनको भी जाने दिया है। इसके अलावा सचिन रविंद्रा हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, दीपक हुड्डा हो गए, कमलेश नागरकोटी हो गए, वंश बेदी हो गए। मतलब ऐसे ऐसे लगभग 12 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जबकि केवल 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। और ऑक्शन में 43.4 करोड़ की पर्स लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छा खासा है। और इनकी टारगेट लिस्ट बहुत बढ़िया बनने वाली है मेरे भाई। जब आप सीएसके की इस रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखते हो तो जितने भी खिलाड़ी इनकी टीम में मौजूद हैं, लगभग 15 खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया था। तो उस हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 क्या बनती है, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 अच्छी खासी बन गई तो हम ये जान सकते हैं कि इनको टारगेट कहां पे करने की जरूरत है। और जब आप इनकी प्लेइंग 11 पे नजर डालते हो तो यार ओपनर्स के तौर पे मैं यहाँ पे दो खिलाड़ी, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे को देखता हूँ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, तो भाई बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं संजू सैमसन को नंबर 3 पे रख रहा हूँ। और नंबर 4 और 5 की बात आई तो मैं यहाँ पे शिवम दुबे को देखता हूँ, डेवाल्ड ब्रेविस को देखता हूँ। और जब आप नंबर 6 और 7 की बात करते हो, जो स्लॉट थी सैम करन और रवींद्र जडेजा की, भाई दोनों स्लॉट बाकी रहेगी, क्योंकि इन्होंने इनका बैकअप ढूंढा है नहीं अभी तक। और ऐसे में भैया नंबर 8 पे एमएस धोनी बिना किसी डाउट के आएंगे, नंबर 9 पे नेथन एलिस को मौका मिलेगा, और नंबर 10-11 पे तो अगर मैं बात करूंगा खलील अहमद और एक आध भैया इंडियन पेसर रहेगा। और जहां तक इम्पैक्ट प्लेयर की बात आई तो यहाँ पे आपको नूर अहमद देखने के लिए मिलेंगे मेरे भाई। और जब आप सीएसके की इस प्लेइंग 11 पे गौर करते हो तो आपको भी पता चलता है कि 6 और 7 की जो प्लेस है वह खाली है, यानी कि रवींद्र जडेजा और सैम करन की रिप्लेसमेंट इनको ढूंढनी ही पड़ेगी। और एक भाई एमएस धोनी के एज अ विकेट कीपर के रूप में इनको एक और बल्लेबाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। हालांकि संजू सैमसन आ चुकी है, लेकिन भैया एक बैकअप लेके आप क्या ही करोगे, तो आपको विकेट कीपर भी ढूंढना पड़ेगा। और आप जब इनके स्पिन बॉलिंग लाइनअप में जाते हो तो मेरे को यहाँ पे 2 स्पिनर्स मिल रहे थे, इसमें नूर अहमद और श्रेयस गोपाल थे। तो यार एक आध स्पिनर्स इनको और अगर ऑक्शन में मिल गए तो वो भी इनके लिए बढ़िया होगा। बाकी फास्ट बॉलर की कमी तो इनकी टीम में नहीं है, लेकिन अगर आप 4 ओवर 6 स्लॉट बची हुई है, आप टारगेट करना चाहते हो, तो आप पेस बॉलर्स को भी मजबूत कर सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ पे इनको टारगेट करने की जरूरत है। देखो सबसे पहले अगर टारगेट करने की जरूरत है तो इनको सैम करन के रूप में एक पेस ऑलराउंडर चाहिए। और जो मेरे हिसाब से अगर ऑक्शन में कोई बढ़िया दिख रहा है तो भाई पहला नाम कैमरन ग्रीन, आप उनको टारगेट करो। लेकिन उधर केकेआर भी तैयार बैठा है, आप ये बातें भूलो ना। लेकिन अगर आप यही सोच के चलते हो कि मेरे को कैमरन ग्रीन को लेना ही है, चाहे उनके पीछे 25 से 30 करोड़ देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन कैमरन ग्रीन को ले आऊंगा, तो इस हिसाब से वो आपकी टीम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन भाई केकेआर को आप रोक भी नहीं सकते हो, यानी कि आप मन में ये ठान के चलो कि अगर ग्रीन आए तभी ठीक है, मेरे को अगर ऑक्शन का आधा पर्स भी लगाना पड़ा तो मैं लगा दूंगा मेरे भाई। नहीं तो अगर आपको कैमरन ग्रीन नहीं मिलते हैं तो भाई उस कैपेबल के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आप जेसन होल्डर को जो है टारगेट कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले रूमर्स भी चल रहा था कि सीएसके होल्डर को देख रही है। हालांकि होल्डर उतना तो मेरे को नहीं पसंद है, लेकिन भैया आप पेस ऑलराउंडर में उनको देख सकते हो। अभी हाल फिलहाल में T20 अच्छा खासा वो कर भी रहे हैं, तो आप इस हिसाब से पेस ऑलराउंडर को ढूंढ सकते हो। मान लीजिए वो भी आपको ऑक्शन में नहीं मिलते तो आप किसे पेस ऑलराउंडर के रूप में जाओगे, तो मैं कहता हूँ यार डेरिल मिचेल।
डेरेन मिचेल न्यूजीलैंड से आते हैं और आपके कोच साहब भी न्यूजीलैंड से हैं, तो वो ताल्लुकात उनकी थोड़ी बढ़िया तो होगी। हालांकि डेरेन मिचेल आपके लिए खेल चुके थे, आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन इस साल बंदा आ रहा है तो मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस भी निकलेगी मेरे भाई। तो आप सैम करन की रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको देख सकते हो। हालांकि जब आप जो है रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट ढूंढते हो तो उनके जैसा बल्लेबाज, उनके जैसा ऑलराउंडर आपको ऑक्शन में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन आप वैसे वैसे दो तो ले सकते हो ना, और इसीलिए मैं बेस्ट बैकअप रिप्लेसमेंट के तौर पर ढूंढ रहा हूँ कि वनिंदु हसरंगा ऑक्शन में आ रहे हैं। हालांकि बैटिंग उनकी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से तो बहुत कुछ करके देंगे। आप वनिंदु हसरंगा को टारगेट करो, और मान लीजिए नहीं मिलते हैं तो आप लियाम लिविंगस्टन, ये नाम बिल्कुल ना भूलना। आप मैक्सवेल की तरफ देख रहे थे, ऑक्शन में नहीं है, आप भाई लियाम लिविंगस्टन को ले आओ, आपको नीचे एक फिनिशर भी मिलेगा और मिडिल ऑर्डर में भैया स्पिन गेंदबाजी भी आपको अच्छा खासा करके ही देंगे। मान लीजिए वो भी नहीं मिलते हैं तो आपको माइकल ब्रेसवेल मिल जाएंगे, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो मेरे भाई। और माइकल ब्रेसवेल हाल फिलहाल में T20 में बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर जरूरत इनको कहीं और पे भी दिखती है तो मेरे को MS धोनी की रिप्लेसमेंट किससे ये बनाएंगे। देखो यार, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जॉनी वेरिस्टो को टारगेट करो, यार वो बंदा कहां से 7-8 नंबर पे खेलेगा, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आप उनको खिलाओगे और 7-8 पे वो आके खेलेगा, तो मेरे को नहीं लगता। और MS धोनी की बेस्ट रिप्लेसमेंट चाहिए तो भाई आप अनकैप्ड प्लेयर के रूप में जाओ, और मेरे को एक बंदा नजर आता है वो है कार्तिक शर्मा। आपकी टीम के साथ ये जो है नेट प्रैक्टिस सेशन में जुड़े हुए थे और राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, और अगर इनको जगह मिली MS धोनी की जगह पे तो भाई ये फ्यूचर में बहुत कुछ कमाल करने वाले हैं। और अगर लास्ट टारगेट प्लेयर की मैं बात करूं, देखो नेथन एलिस एक अच्छे जो है बॉलर है इनकी टीम में, लेकिन उतने कैपेबल वाले खिलाड़ी नहीं है इनके पास ओवरसीज, तो भाई इनको ओवरसीज पेसर की तरफ टारगेट करना ही पड़ेगा। सबसे बढ़िया टारगेट मैं कहता हूँ मथीसा पथराना को आप बाई बैक करो। आपने बोला भी था कि उनको बाई बैक करोगे, आप उनके पीछे भागो, मान लीजिए वो आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि उनकी डिमांड भी हाई रहेगी, तो आप भैया मुस्तफिजुर रहमान के पास जाओ, वो भी आपके लिए पिछले का पिछला सीजन अच्छा खासा करके दिए थे, आप उनको बाई बैक करो। नहीं तो फिर ऑक्शन में आपको स्पेंसर जॉनसन मिल जाएंगे, जैकब डफी मिल जाएंगे, मैट हेनरी मिल जाएंगे, तो आपको पेसर्स की भी कमी नहीं है। और इंडियन के रूप पेसर्स के रूप में जाओगे तो आपको भैया शिवम मावी जैसे कई गेंदबाज मिल जाएंगे पेसर्स के रूप में इंडियन के स्लॉट पे, तो आप इस हिसाब से टारगेट कर सकते हो मेरे भाई। ये तो थी मेरी CSK के हिसाब से बेस्ट टारगेट प्लेयर लिस्ट। आपको क्या लगता है कि CSK किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी, और कैमरन ग्रीन क्या CSK को ज्वाइन करेंगे या KKR को, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।